मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम इंतहाई BNP अवामी पार्टी की जानिब से आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग शहर कायम पे हमारे साथ हैं और हमारे पार्टी के अरकान दीगर मेहमानान अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग ज़ेर सदरत मरकज़ी सदर राजी राशून व जमीर असदुल्ला बलोच मुनक़िद हुआ। इस सेंट्रल कमेटी में बहुत से एजेंडों पर तफसीली बहस हुई। इस सेंट्रल कमेटी में पार्टी के मरकज़ी सदर राजी राशून व जमीर असदुल्ला के घर पे फोर्सेस की जानिब से जो लश्कर कशी की गई, जिसमें CTD, ATF, सिविल वर्दी वाले, प्राइवेट मलेशिया ने गैर कानूनी गैर आइनी मावरा आइन अमल की गई है। इससे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी बलोच कौम के दर्द रखने वाले लाखों लोगों ने इस अमल की भरपूर मजम्मत की है। इस अमल को आतंकवाद की बड़ी कार्रवाई और बलूचिस्तान के फिजा को मजीद खराब करने का जो अंदाज अपनाया गया है, पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करते हुए ऐसी साजिशी अनासर की हर फोरम में मुखालफत करेगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवामी अदालत में जाएंगे। 9 जुलाई की रात पार्टी के लिए और खुसूसन बलोच अवाम के लिए एक बड़ा सानिया से कम नहीं है। और उस रात को हम कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ती हुई जुल्म और BNP अवामी के हमदर्दों को तंग करना, 1 ग्रेड से लेकर 6 ग्रेड के मुलाजमीन को ट्रांसफ़र करना, माजूरों को भी नहीं बख्शा गया। हर वो मकतब फ़िक्र जिसका ताल्लुक BNP अवामी के साथ है, उसको तंग करना, ये हुक्मरानों की बुकलाहट की निशानी है। इस अमल से नफरतों में इजाफा होगा, हमदर्दियाँ दूर होंगे और बहुत बड़े संगीन नतायज होंगे। इसलिए ऐसे गलत पॉलिसियों से गुरेज किया जाए। इस सिलसिले में तमाम जोनों को हिदायत की जाती है कि वो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैलियाँ, धरना देकर डिप्टी कमिश्नर्स को याददाश्त पेश करें। सेंट्रल कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ एजेंडों पर तफसीली बहस के बाद पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है, इस मुल्क में जामे पॉलिसी न होने की वजह से अवाम के मैंडेट को सबोताश करने के बाद इंसाफ के तकाज़ों को नज़रअंदाज करके ख्वाहिशात की बुनियाद पर मुल्क को चलाने का एक नया अंदाज अपनाया गया है। इससे पूरा समाज गैर यकीनी कैफियत से दोचार है। इसमें 25 करोड़ अवाम की आबादी वाले मुल्क में गलत पॉलिसियों की वजह से 9 करोड़ से ज़्यादा लोग
गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरात, बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक खुराक न होने की वजह से लाखों अमवात हर साल हो रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई परवाह नहीं। ये अमवात ज्यादातर बलूचिस्तान में हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क का बुनियादी सवाल मासूम कौमों की खुद मुख्तारी और खुद पाकिस्तान की आइन में 18वीं तरमीम में खुद मुख्तारी का जिक्र तो है, लेकिन अमली तौर पर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुई। बलूचिस्तान को 75 सालों में नो आबादियाती तर्ज हुक्मरानी के तौर पे चलाया जा रहा है। बलूचिस्तान के साइल वसाइल आलमी मंडी में फिरोख्त हो रहे हैं और इनके सौदे भी बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। चाहे वेकोटेक हो या संदक प्रोजेक्ट हो या हमारे 74.6 किलोमीटर साइल या बलूचिस्तान से निकाली हुई गैस हो या 92 लिंजर जो बलूचिस्तान में है। माइंस डिपार्टमेंट ने सर्वे की है जिसमें 52 यानी 52 मंजिल पे इस वक्त काम जारी है। बावजूद इसके लेकिन सद अफसोस इस सरजमीन पर रहने वाले वारिस 2 वक्त की रोटी की मोहताज हैं। इस जदीद साइंसी दौर में बलूचिस्तान की अवाम बुनियादी सहूलत से महरूम है, लेकिन वक्तन बवक्तन बीनती अवामी ने असम्बली के फ्लोर और असम्बली के बाहर तहरीर और तकरीरों में पुरजोर मुतालबा किया है, लेकिन हुक्मरान और हाकिमों के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। जिस सीपेक के नाम पे $56 बिलियन का मुआहदा और इसकी फर्स्ट फेज में $25 बिलियन खर्च करने के बाद बलूचिस्तान की पसमंदगी अपनी जगह बरकरार है। $25 बिलियन इस्लामाबाद के सुपर हाईवे, मोटर हाईवे, सोलर एनर्जी पार्क और सीपेक सिटी सेंटर के नाम पे कारखानों का जाल और इस्लामाबाद लाहौर के सरमायादारों की ख्वाहिश पूरा करके बड़े पैमाने पर कारखाना लगाए जा रहे हैं। एक मजलूम और माकूम सूबे के वसाइल को लूटना और बलूचिस्तान के नाम पर कर्जा लेना और तरक्की अमल सिर्फ पंजाब में होना, ये वो नाइंसाफी है जिसमें काफी दूरियां और खलीज बढ़ती जा रही है। जब एहसास महरूमियत पैदा होगी और इसके बाद लोगों के ज़हनों में सवाल उठेंगे और इन सवालात का जवाब किसी के पास अभी तक नहीं है मासिवाए माफी के। अगर ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस्लामिक आइडियोलॉजी और जमहूरी तर्ज हुक्मरान बनाया गया है, लेकिन अमली तौर पर ना जमहूरी तर्ज अमल पर चलाया जा रहा है, ना इस्लामिक आइडियोलॉजी पर अमल दरामद हो रहा है। इस तनाजुर में आलमी साम्राज्य अपनी तोसी पसंदाना अज़म के साथ
जियो पॉलिटिकल हैसियत को समझते हुए यहाँ की दौलत को इस्लामाबाद के गठजोड़ के साथ हासिल करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इस्लामाबाद में माइनस लिबरल 2025 आलमी कॉन्फ्रेंस था, जिसमें पूरे दुनिया के सरमायादारों को दावत दी गई कि वो आकर बलूचिस्तान में सरमायाकारी करें। इस हालात में जहां 75 सालों में बेरूनिया है, तो यकीनन यहाँ के दानिश्वर यानी बलूचिस्तान के दानिश्वर, अदीब, कलमकार, सियासी लोगों के ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि हम कब तक गुलाम और महकूम रहेंगे। इस तबके नाबराबरी 16वीं सदी से लेकर आज तक जारी और सारी है, लेकिन अमली शक्ल में मादर वतन बलूचिस्तान पर इसके संगीन असरात पड़ रहे हैं। और ये 2024 के इलेक्शन में लोगों की मैंडेट पर रात की तारीखियों में जो डाका डाला गया, इस हवाले से पूरे दुनिया में हमारी जमहूरी निज़ाम की जगहसाई हुई। और इस वक्त मरकज से लेकर सूबों में जो कानून साजी की जा रही है, उन कानून साजी के अमल 25 करोड़ अवाम को तो कोई फायदा नहीं। यहाँ के एलीट क्लास और अशरफिया के दौलतों में मजीद इजाफा हो रहा है। इनके लिए रोशन मुस्तकबिल अपने सरमायों को बढ़ाने के लिए इस्तिसाली निज़ाम को तक़वियत देने के लिए बलोच सरजमीन पर हजारों सालों से दफनाए हुए दौलत को अपना मादरी और पेदरी हक समझकर एक नया इस्तिसाली निज़ाम की दाव पेश करके लूट कसूट का एक नया अंदाज अपनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग के साथ पूरे दुनिया के अमन को जंगजोड़ कर रख ली है, और इस जंग के असरात पाकिस्तान और खासकर बलूचिस्तान के फिजा में गूंज रहे हैं। ऐसी हालात में बलूचिस्तान के अवाम का शऊरी तौर पर यकजाती और आखिरी फतेह तक इकट्ठे होना जरूरी है। यह हमारे सब कमेटी का फैसला है। इस सिलसिले में अब भी वक्त है इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी घुमंड की ताकत के नशे से निकलकर जियो और जीने दो की पॉलिसी को अपनाकर बलूचिस्तान के मसाइल जो सियासी है, इसका डायलॉग के जरिए कोई हल निकालने। इस वक्त बलूचिस्तान में इस्लामाबाद के हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की वजह से सादे और चांदी वाली की बेहुरमती का एक सिलसिला जारी और सारी है। जनाब साहब हजरात, पूरे बलूचिस्तान की शिमाल और जुनूब काहान से लेकर ग्वादर तक माओं की चीख पुकार, नौजवानों को गायब करना, उनकी जगह को उनके सामने उठाकर ले जाना और दूसरे दिन मार के फेंकना, इन जैसे अफसोसनाक और दिलखराश वाकयात, माओं के आंसू, सफेद रीछ बाप के फरियाद, आजकल बलूचिस्तान जल रहा है। इतना दर्दनाक, ना खत्म होने वाली यादें जो रखने का नाम नहीं लेती। पार्टी समझती है कि ये जब और लाठी गोली की पॉलिसी फौरी तौर पर बंद की जाए। पार्टी ये भी समझती है कि बलोच कौम से फौरी तौर पर मुज़ाकरात की जाए। डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएट्स जो बेरोजगारी की ठोकरें खा रहे हैं, इनके लिए रोजगार के मौके पैदा की जाए।
ग्वादर में ट्रॉलिंग और बत्तापूरी के निज़ाम को फौरी तौर पर बंद करके वहाँ के फंसे हुए तबके जो माहीगीरी हैं जदीद दुनिया की तकाज़ों के मुताबिक उनकी मदद की जाए। ईरान से मुंसलिक 900 किलोमीटर की जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ जो लोगों का रोजगार का जरिया है, इस रोजगार के जरिए को पैकेज माफिया जैसे लालची लोगों ने इलाकाई फोर्सेस की मिली भगत से अपनी कब्जे में लेकर मुसलह जत्थों के जरिए सीपेक रोड पर लोगों से बत्ता वसूली दिन दाड़े गरीब मजदूरों की कमाई हुई पैसों की छीना इंतहाई दर्दनाक अमल है जो फौरी तौर पर रोका जाए। सेंट्रल कमेटी के फैसले के रूप से कहा गया कि नेवीज एक तारीखी फोर्स है, इसको पुलिस में जम करना बलूचिस्तान के अवाम को नाकाबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ऐसे नामकबूल इक़दामात से गुरेज किया जाए। साफ़त मुल्क का चौथा सुकून काफी हजरात, साफ़त मुल्क का चौथा सुकून गिरदाना जाता है। आजाद साफ़त के लिए इक़दाम करने की बजाय फीका एक जैसे काला कानून का नाफिज जमहूरी मुल्कों, जमहूरी हुकूमत और हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। जनाब साफ़ी हजरात, साफ़त किसी भी माशरे का आइन होता है जिसमें समाज के चेहरे पर लगे दागों को दिखाया जाता है। साफियों को बेदस्त करना ही समाज के लिए बेहतर है और न ही मुल्क के मफाद में है। इसलिए पार्टी परजोर ये मुतालबा करती है कि साफियों को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बल्कि हुकूमत को जमहूरी तर्ज अमल अपनाते हुए सहाफ़त के लिए ठोस इक़दाम किए जाए और फीका जैसे जालिमाना एक्ट को ख़त्म की जाए। जनाब साफ़ी हज़रात, हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे आवाज़ सहाफ़त के ज़रिए ऊपर जाएगा और हम आपके सहाफ़त के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सहाफ़त और सहाफ़ी बरादरी सोसाइटी के आँख भी हैं, कान भी हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और आँख से देखते हैं भी, बोलते हैं, लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।